भक्ति, आस्था और उन डेली रिचुअल्स के अंदर क्या फ़र्क है? स्पिरिचुअल लाइफ का पहला स्टेप ही है एक योग्य गुरु की शरण लेना। और अगर हमारी इच्छा बहुत तीव्र है कि भगवान के बारे में जानना है, उनसे जुड़ना है, तो भगवान वो गुरु को हमारे जीवन में भेज ही देंगे। कल की अवतार के बारे में हम सब ने सुना है। इस टाइम पे जो प्रेजेंट सिनेरियो है, कलयुग की क्या स्थिति है, आप देख ही रहे हैं बांग्लादेश में किस तरीके से लोगों के अंदर कितनी इनसेंसिटिविटी है कि किसी को भी जिंदा जला देना। ऐसे में आपको लगता है कि कल की अवतार कब होगा, कैसे होगा और किन सिचुएशंस में होगा, या इससे भी वर्स्ट अभी और कुछ? और भागवत में लिखा गया है कल के अवतार होंगे कलयुग के अंत समय में, जब कलयुग के 1000 वर्ष रह जाएंगे। तो अभी जो हम देख रहे हैं वो शुरुआत भी नहीं है, बहुत कुछ होने वाला है अभी। ये तो प्रेडिक्टेड था भागवत में 5000 साल पहले। कुछ चीज़ें ऑलरेडी जो भागवत में लिखी थी हो गई हैं और कुछ भविष्य में होंगी। तो कल की अवतार जो है काफ़ी समय है अभी, क्योंकि कलयुग के 4,32,000 साल उसकी आयु है। अभी 5000 साल ही बीते हैं। तो भागवत के अनुसार चलें तो अभी बहुत समय है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता में बहुत इलाबरेट करके बताया था डिटैचमेंट के बारे में। दैट ये जो भी तुम्हारे सामने खड़े हैं, कौरवों की मैं बात कर रही हूँ, वो सब रिश्तेदार थे आपस में, बट स्टिल देयर इज समथिंग कॉल्ड डिटैचमेंट, कि तुम्हें अटैच नहीं होना है। इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझा जा सकता है इन द पर्सपेक्टिव ऑफ भगवत गीता, व्हाट कृष्ण हैज सेड? डिटैचमेंट कई लेवल पे भगवान बात करते हैं। अर्जुन के लेवल पे ड्यूटी इज द फोकस, कि व्हेन यू आर गिवन more is expected. When you're occupying a leadership position in society, then you are not responsible simply to your own needs or just your immediate family. You are responsible to a much bigger family. So Arjun के केस में he was a kshatriya. It was his duty to protect, fight for dharma. So Krishna said, you don't be attached to my parents, my uncles, my grandfathers, my teachers. They are fighting against you. They are on the side of adharma. It is your duty to make sure the world is not ruled by demonic people. It is your duty to protect, just like it is the duty of the policeman to protect the innocent citizens. तो इसलिए जब आप बड़ी पोजीशन में हैं, you have to have reasonable amount of detachment because you are having higher purpose in life. तो उसी तरह से जब इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं लेमन की भाषा में, इफ़ वी स्टडी स्क्रिप्चर्स, अभी हम कलयुग में रह रहे हैं जहाँ इतना डिग्रेडेशन हो चुका है सोसाइटी का, जहाँ पे ये सब चीज़ें फ़ौरन लगती हैं हमको। लेकिन पहले जब गुरुकुल सिस्टम था तो सबसे पहले वेद पुराण से ही ज्ञान दिया जाता था, बचपन से ही, जहाँ पे ये बताया जाता था पहली चीज़ कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिचुअल बींग्स, और हमारा असली कनेक्शन भगवान से है। एंड वी वर ट्रेन्ड अप अबाउट द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ टेम्परेरी एंड व्हाट इज़ परमानेंट। सो कृष्ण क्या बोलते हैं, टेम्परेरी से अटैचमेंट मत रखो बिकॉज इट विल लीड टू पेन। टेम्परेरी मतलब आज है कल नहीं रहेगा। और ह्यूमन लाइफ का गोल क्या है? टू अटेन स्पिरिचुअल परफेक्शन, टू कल्टिवेट गॉड कॉन्शियसनेस। तो अगर गॉड कॉन्शियसनेस कल्टिवेट करना है तो वो कैसे पॉसिबल होगा अनलेस यू डिटैच योर सेल्फ अ लिटिल बिट फ्रॉम द मटीरियल परस्पेक्टिव। फोकस अगर वो है तो इधर फोकस नहीं होगा। सो अंडरस्टैंडिंग एंड कीपिंग द हायर पर्पस इन माइंड कि मेरी लाइफ का असली पर्पस क्या है, विल हेल्प अस स्टे डिटैच्ड। डिटैचमेंट डज नॉट मीन इनसेंसिटिवनेस, लेकिन एक प्रैक्टिकल लेवल पे उसको कैसे प्रैक्टिस किया जा सकता है? फर्स्ट, व्हेन वी अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ आवर ओन लाइफ, टू अटेन गॉड कॉन्शियसनेस, टू पुट एन एंड टू दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, टू अटेन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आवर रियल होम व्हेन वी लीव दिस वर्ल्ड। और इस वर्ल्ड में रहते हुए कैसे डिटैच रह सकते हैं फिर? व्हेन यू स्टार्ट सीइंग एवरीथिंग इन कनेक्शन विद गॉड। ये जो फैमिली है ये भगवान का गिफ्ट है, तो आई मस्ट टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ माई फैमिली। देन दैट फैमिली डज नॉट बिकम द कॉज ऑफ बॉन्डेज, बिकॉज यू आर सीइंग द लॉर्ड्स प्रेजेंस इन योर फैमिली। आपका जो घर है, आप रहिए, बड़े से बड़े महल में रह सकते हैं, बट ऑलवेज इन द कॉन्शियसनेस ये सब भगवान की कृपा से है। आप यू अर्न मनी, अर्न एज मच एज यू कैन, स्पेंड अ पार्ट ऑफ इट
to cultivate God consciousness, to raise others to God consciousness. घर में एक छोटा सा मंदिर बनाइए, परिवार के साथ रह के भगवान की सेवा कीजिए, सत्संग कीजिए, साधु संतों की सेवा कीजिए, गाय की सेवा कीजिए, दीन दुखियों की सेवा कीजिए, तो आपको डिटैचमेंट ही होगा, क्योंकि यू आर नॉट कंसिडरिंग दीज थिंग्स टू बी योर ओन. जब आदमी बोलता है मेरा पैसा, तो अपने लिए ही प्रयोग करता है. जब आप जानते हैं सब भगवान की कृपा से है, तो जो भगवान का है तो अपने आप वो मन आएगा कि सेवा में लगाओ. आपको खाना अच्छा लगता है, खाइए, भगवान को भोग लगा के खाइए. तो एवरीथिंग इज नाउ स्पिरिचुअलाइज्ड. कैसे? भगवान को उस चीज़ में जोड़ दिया, घर में, भोजन में, धन में, परिवार में. तो फिर डिटैचमेंट की ज़रूरत नहीं है. डिटैचमेंट क्यों कहा जाता है? मान लीजिए आपको डॉक्टर ने कहा कि अच्छा आज से आपका गला खराब है, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना. बट गोल क्या है? इज इट टू स्टॉप यू फ्रॉम ईटिंग ऑल टुगेदर? नो, द गोल इज टू ब्रिंग यू टू गुड हेल्थ. देन यू कैन ईट वट एवर यू लाइक. सो डिटैचमेंट का जो कंसेप्ट है गीता में और बाकी शास्त्रों में भी, वो इसलिए है बिकॉज वी आर रॉन्गली अटैच्ड. But are we wrongly attached with our own body also? Because वो भी temporary है. ऑब्वियसली इसीलिए पूरा का पूरा ध्यान तो लोगों को बॉडी को मेंटेन करने में ही लगा हुआ है. दिस होल इंडस्ट्री फ्लरिशिंग due to the fear of old age, sickness. So detachment मतलब detachment from wrong things. हम लोग बिना अटैचमेंट के इस वर्ल्ड में रह नहीं सकते हैं. किसी न किसी से तो अटैचमेंट ज़रूरी है. बट जैसे डॉक्टर कहता है कि इन चीज़ों से दूर रहो, तो इसलिए ताकि आप ये गुड हेल्थ इस स्केल की तरफ आ सको. तो जब डिटैचमेंट की बात करते हैं शास्त्र, ये इसलिए क्योंकि वी आर रॉन्गली अटैच्ड. गोल क्या है? इधर अटैचमेंट होना चाहिए. सो व्हाट इज रिकमेंडेड? द मोस्ट प्रैक्टिकल वे इज टू नॉट फोकस ऑन डिटैचमेंट मच, कि इस चीज़ को नहीं करना, ये नहीं करना, इससे अटैच नहीं होना. बिकॉज टॉकिंग नेगेटिवली अबाउट समथिंग इज ऑल्सो गिविंग अटेंशन टू दैट पर्टिकुलर थिंग. और एक ना दिन आप कर बैठते हैं वही चीज़ को, ध्यान में तो चल ही रहा है वो. सो द गोल इज टू कल्टिवेट अटैचमेंट टू कृष्णा. भगवान के प्रति अटैचमेंट बढ़ना चाहिए. तो हमारा फोकस वो होना चाहिए. नॉट दैट आई नीड टू बी डिटैच फ्रॉम दिस 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 दिस. नो. गोल इज ओके, हाउ आई कैन इंक्रीज माई अटैचमेंट टू कृष्णा, हाउ आई कैन इंक्रीज माई अटैचमेंट टू गॉड. जैसे उधर फोकस हटेगा, ये सब चीज़ें अपने आप दे विल फॉल ऑफ. सो द गोल इज नॉट टू फोकस ऑन व्हाट वी आर नॉट सपोज टू डू. द गोल इज टू फोकस ऑन व्हाट वी आर सपोज टू डू. ये हर हैबिट में भी यही प्रिंसिपल काम करना है कि अगर आपको कोई अच्छी हैबिट्स कल्टीवेट करनी है तो दो तरीके होते हैं. कोई बुरी आदतें हैं, अरे ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना, फिर आप कर बैठते हैं, फिर बुरा लगता है. नहीं, अब उधर से मन को हटा ही दीजिए. करना क्या क्या है, उन चीज़ों में ध्यान लगाना शुरू कीजिए. जैसे उधर करेगा, इधर टाइम और एनर्जी बचेगा ही नहीं इस चीज़ के लिए. सो इफ़ यू कैन स्टे अटैच टू कृष्णा while living in this world, running a business, earning money, raising a family, living in a palatial house, तो किसी डिटैचमेंट की जरूरत नहीं है. बिकॉज द गोल ऑफ डिटैचमेंट विच इज अटैचमेंट टू कृष्ण इज ऑलरेडी अचीव्ड. 99% एग्जाम्पल जो शास्त्रों में है भगवान के भक्तों के, वो सब बड़े बड़े राजाओं के हैं. लिविंग इन ग्रेट ऑपुलेंस, बिग फैमिलीज, एक्सपैंडिंग देयर किंगडम्स ऑलवेज, एंड दे वर ऑल्सो ग्रेट डिवोटीज. तो गोल ऑफ डिटैचमेंट इज नॉट टू गिव अप थिंग्स. गोल ऑफ डिटैचमेंट इज टू कल्टिवेट अटैचमेंट टू कृष्णा. और अगर आप वो ऑलरेडी आपके पास है, तो किसी चीज़ को त्यागने की ज़रूरत नहीं है आपको. बल्कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैराग्य, डिटैचमेंट शास्त्र में कहा गया है. एक है फल्गु वैराग्य. फल्गु मीन्स आर्टिफिशियल रिनंसिएशन. अरे ये भी ठीक नहीं है, इसको त्याग दो, इसको त्याग दो, उसको त्याग दो, गिव इट अप. नेति नेति नेति, नॉट दिस नॉट दिस नॉट दिस. दिस इज फल्गु रिनंसिएशन, थिंकिंग अरे ये सब माया है. लेकिन वेदांत सूत्र में कहा है जो कुछ भी आया हो भगवान से आया. तो भगवान स्पिरिचुअल है, तो उनसे जो चीज़ें निकली हो माया कैसे हो सकता है? वो भी स्पिरिचुअली होगा ना. एक शेर का बच्चा शेर को ही जन्म देता है, एक भेड़ का बच्चा भेड़ को जन्म देगा. भगवान स्पिरिचुअल है तो सब कुछ स्पिरिचुअली है. वो मटेरियल कब हो जाता है? जब हम उसको केवल अपने इंजॉयमेंट के लिए ही प्रयोग करते रहते हैं. तो एक दूसरे टाइप का वैराग्य देयरफॉर बताया गया, विच इज़ हायर फॉर्म ऑफ वैराग्य, विच इज़ कॉल्ड युक्त वैराग्य. युक्त वैराग्य मीन्स नॉट गिविंग अप थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड कंसिडरिंग देम टू बी इल्यूजन, rather utilizing what we have been given, our wealth, our home,
our resources, our intelligence, our words to serve God. And that is the best form of vairagya or detachment, renunciation. And it is even more difficult. See, to give up something is not bad, is not difficult. But to utilize what we have been given in the service of God is very difficult. And you will see this in society. अपने लिए लोगों के पास बहुत कुछ है, जैसे भगवान की सेवा की बात करो, people become very calculative. क्यों चाहिए, क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है. If somebody can do that, then he is the bigger renunciant. So renunciation, detachment is not defined by where you are living, what color clothes you are wearing. It is defined by the spirit of utilizing what we have been given to serve God. जितना ज़्यादा भगवान के प्रति dedication है, उतना renounced है व्यक्ति. The goal of detachment is attachment to Krishna. If you are already attached, then you don't need to hear about detachment. प्रभु जी, इस्कॉन जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, वहाँ के बहुत ज़्यादा लोग मानते हैं इस्कॉन में. ऐसे में एक शब्द सुना होगा, क्योंकि हम वैराग्य की बात कर रहे हैं, वीगन. सो वीगन इज समथिंग, जब आप डेयरी प्रोडक्ट्स, यानी कि देयर इज अ काउ, उसका आप मिल्क प्रोडक्ट्स भी यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज दैट पर्सन इज़ वीगन. ऐसे में इसको कैसे जस्टिफाई किया जाना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के लिए तो माखन का भोग लगाया ही जाता है. ये कितना ठीक लगता है? देखिए, कंसेप्ट वेस्टर्न है, because the kind of milk and the milk products that they were consuming were really bad. Cows were fed some chemicals which will they were given injections which would make them start giving milk prematurely, और खींचते जाओ milk को, and then when that was over they would send them to slaughterhouses. So पूरे उसमें ही हिंसा है, वायलेंस है. एक तो जबरदस्ती मिल्क निकाल रहे हैं गाय को ऐसी हालत में रख के, उसके बाद उनको काटने के लिए भेज दिया जाता है. सो इसी से वो फिर कंसेप्ट निकला कि वेगनिज्म, कि वी डोंट वांट बी अ पार्ट ऑफ एनी वायलेंस. प्लस द काइंड ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स दे वर कंज्यूमिंग वर बैड बिकॉज दे वर फिल्ड विद केमिकल्स. सो मिल्क इज नॉट बैड. इंडिया में भी बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट्स अगर आप मार्केट्स में देखें, बहुत सारी चीज़ें फेक निकली हैं. तो लोग वो गलत प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करके उनको लगने लगा है कि दूध ही गलत है. बल्कि आप सोचिए कि गाय का दूध सब्स्टिट्यूट माना गया है मदर के मिल्क के लिए. इतना नरिशमेंट है, उससे फाइनर ब्रेन टिश्यूज आर डेवलप्ड इफ यू ड्रिंक मिल्क रेगुलरली. सो द मिल्क इज नॉट अ प्रॉब्लम. द राइट काइंड ऑफ मिल्क इज समथिंग दैट वी नीड टू सोर्स. इसीलिए आप देखिए, अभी बहुत सारे लोगों ने शुरू किया है वैसा. सो वी नीड टू फाइंड द राइट सोर्स. एक घी है, 600 रुपये किलो घी मिल रहा है. ओरिजिनल घी 3000 kg से कम नहीं मिलता है, और सप्लाई भी अनलिमिटेड नहीं रहता है उसका, जितना चाहिए मंगवा लो. सो एनीथिंग विच इज़ रेयर, एनीथिंग विच इज़ प्योर विल बी रेयर इन कलयुगा. सो इमिटेशन डायमंड आपको बहुत मिल जाएंगे. रेयर डायमंड के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है, प्राइस भी ज़्यादा पे करना पड़ता है. सो हम जैसे चौपाटी में मंदिर में इस्कॉन में बॉम्बे में हमने कुछ 10-12 साल पहले शुरू कर दिया था. यह वी इनिशियली कॉल्ड इट अहिंसा मिल्क, and then now it's called A2. We have a brand called Haribol, where we supply milk to various homes in Mumbai, and from the cows which are protected and taken care by the devotees. And वहीं से मिल्क आता है. हमारे मंदिर में भी हमारा गोवर्धन इको विलेज एक स्थान है, spread over 100 acres. So we have been consuming and we are selling it also. We are making it available, facilitating it for others. So I don't think milk is bad, but we need to find the right source. तो एक आधी अधूरी इंफॉर्मेशन में people have gone really away from these things because जिस स्थान से शुरू हुआ फिलॉसफी, वहाँ पे प्योर मिल्क है ही नहीं.